दोस्तों जरा तस्वुर करें एक ऐसे घर का जो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर खला की मुकम्मल तारीकी और जानलेवा माहौल में तैर रहा है। आज हम इंसानी तारीख के सबसे पेचीदा और हैरानकुन इंजीनियरिंग शाहकार का जायजा ले रहे हैं। जी हां, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जहां इंसान मुसलसल रह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नामुमकिन सा काम आखिर मुमकिन कैसे हुआ। अब जरा 23 मार्च 2012 के उस दिन का तसव्वुर करें। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक नासा के मिशन कंट्रोल ने रेडियो पर एक इंतहाई खौफनाक पैगाम दिया। उन्होंने अमले से कहा कि उनके पास लाइफ बोट्स में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट हैं। जी हां, सिर्फ 6 मिनट। खिला में तैरता हुआ तेज रफ्तार मलबा सीधा उनकी तरफ आ रहा था और वक्त इतना कम था कि स्टेशन की सिमत बदलना भी नामुमकिन था। जरा सोचें, इस वक्त उन खिलाबाजों पर क्या गुजर रही होगी। और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस इंतहाई खतरनाक माहौल में खुद को बचाता कैसे है। क्योंकि सच तो यह है कि खला मुसलसल इस स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में लगी हुई है। तेज रफ्तार पत्थर, ऑक्सीजन की कमी या फिर खून जमा देने वाला दर्जा हरारत, हर चीज़ मौत का सबब बन सकती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारी इंजीनियरिंग और साइंस ने इन तमाम जानलेवा खतरों का ऐसा तोड़ निकाला है जो वाकई अकल को दंग कर देता है। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं खला के उस सबसे बड़े घर की, जिसका वजन 4,60,000 किलोग्राम है, जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है और जिसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शानदार मल्टी मॉड्यूल घर को बनाने पर कितनी लागत आई होगी, जिसमें साइंस लैब से लेकर जमीन का नजारा करने के लिए एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक तक सब कुछ मौजूद है। पूरे $50 बिलियन। बिल्कुल, ये इंसानी तारीख के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब हम में से अक्सर इसके असल साइज का अंदाजा नहीं लगा पाते। इसे समझने के लिए यूं सोचें कि ये एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, या अगर आपने बुर्ज खलीफा देखा है तो उसकी बेस जितनी चौड़ी है, ये स्टेशन उससे भी ज्यादा फैला हुआ है। और इसका वजन वो तो तकरीबन 380 गाड़ियों के बराबर बनता है। तो ये कोई छोटी मोटी सैटेलाइट हरगिज नहीं है, बल्कि खला में तैरता हुआ एक पूरा मोहल्ला है। तो फिर सवाल यह है कि खला में इसकी तामीर कैसे हुई, क्योंकि कशिश शकल और हवा के बगैर इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। इस सफर की शुरुआत होती है 1992 में, जब अमेरिका और रूस ने मिलकर काम करने का एक तारीखी फैसला किया। फिर 1998 में वो कमाल का लम्हा आया, जब 27,000 किलोमीटर फी घंटा की जबरदस्त रफ्तार से उड़ते हुए 2 मॉड्यूल्स जारिया और यूनिटी आपस में जुड़े। और सबसे हैरतअंगेज बात जानते हैं क्या है? साल 2000 से लेकर अब तक, यानी पिछले 24 सालों से, ये स्टेशन एक दिन के लिए भी इंसानों के बगैर खाली नहीं रहा। अब आते हैं एक इंतहाई जानलेवा मसले की तरफ, यानी खला में ऑक्सीजन बनाना। हम सब जानते हैं कि इंसान ऑक्सीजन के बगैर बमुश्किल 3 मिनट जिंदा रह सकता है। तो ये सबसे फौरी और बड़ा खतरा है। स्टेशन पर मौजूद 9 खलाबाजों को रोजाना तकरीबन 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर हम ये सोचें कि हम जमीन से रॉकेट्स के जरिए ऑक्सीजन भेज देंगे, तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि एक कार्गो रॉकेट लॉन्च करने का खर्च ही $200 मिलियन आ जाता है। रोजाना इतना खर्चा बर्दाश्त करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। तो फिर हल क्या है? यहां इनकी शानदार खुद कफील इंजीनियरिंग काम आती है। होता कुछ यूं है कि सबसे पहले बिजली की मदद से, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी को तोड़ा जाता है। लेकिन चूंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, तो गैस के बुलबुले खुद अलग नहीं होते। इसके लिए वो एक सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हैं, जो मशीन को तेजी से घुमाकर मसनूई ग्रेविटी पैदा करता है और ऑक्सीजन को अलग कर लेता है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो हाइड्रोजन बच जाती है, उसे खलाबाजों के सांस से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर दोबारा पानी बना लिया जाता है ना कमाल का आइडिया? अगला मरहला है तेज रफ्तार टकराव से बचाव। ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ा डर दबाव यानी प्रेशर के टूटने का होता है, क्योंकि स्टेशन के अंदर जमीन जैसा प्रेशर है और बाहर मुकम्मल जीरो प्रेशर या वैक्यूम। एक जरा सा सुराख भी तबाहकुन साबित हो सकता है। ये बिल्कुल टाइटन आबदोज वाले हादसे की तरह है, बस यहां दबाव अंदर से बाहर की तरफ है। और जरा इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाएं। स्टेशन 27,000 किलोमीटर फी घंटा की जबरदस्त रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, यानी ये पूरा बहरे-ए-लोकाफ सिर्फ 25 मिनट में पार कर लेता है। अब इस इंतहाई तेज रफ्तार में अगर रेत के जर्रे जितना छोटा सा पत्थर भी स्टेशन से टकराए, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कोई गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से सीधा किसी दरख्त में जा लगे।
और ये शानदार बुलेट प्रूफ होल का डिजाइन बिल्कुल वाजे कर देता है कि इसका हल क्या निकाला गया। उन्होंने मटेरियल की एक नहीं बल्कि 3 तहें बनाई हैं। सबसे बाहर एल्यूमिनियम, फिर दरमियान में एक खास बुने हुए मटेरियल की तह और अंदर की तरफ फिर से एल्यूमिनियम। ये तीनों तहें मिलकर खला में उड़ते हुए छोटे माइक्रोमीटराइट्स के मुसलसल हमलों को बखूबी रोक लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पावर और नेविगेशन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं जब कोई बड़ा यानी 1 इंच जितना मलबे का टुकड़ा सामने आ जाए। इस सूरत में तो पूरे के पूरे स्टेशन को ही रास्ते से हटना पड़ता है, वो भी अपना कीमती इमरजेंसी रॉकेट फ्यूल ज़ाया किए बगैर। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप्स। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान अल्फाज में ये अंदर लगे हुए बड़े बड़े पहिए या फ्लाई व्हील्स हैं जो ट्रेन के भारी पहियों की तरह दिखते हैं। जब ये 6600 चक्कर फी मिनट की नाकाबिल यकीन रफ्तार से घूमते हैं तो एक ज़बरदस्त एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, और यही मोमेंटम इस 4,60,000 किलोग्राम के देवहैकल स्टेशन को बिल्कुल हमवारी से बगैर किसी फ्यूल के इधर उधर मोड़ देता है। अब जाहिर है इन तमाम पेचीदा सिस्टम्स को चलाने के लिए बेपनाह बिजली चाहिए होती है। इसके लिए उन्होंने हरकत करने वाले सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। क्योंकि स्टेशन पर दिन में 16 बार सूरज निकलता और डूबता है, इसलिए ये पैनल्स मुसलसल सूरज की तरफ अपना रुख बदलते रहते हैं और 120 किलोवाट्स बिजली पैदा करते हैं। ये इतनी बिजली है कि आप अपने घर के 110 एयर कंडीशनर्स एक साथ चला सकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुकता यह है कि इनका मुआसलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन कैसे अपग्रेड हुई। पहले चूंकि ज़मीन गोल है, रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो जाते थे। राब्ता करने के लिए हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल होता था, जिसमें बाज़ औक़ात 1-1 घंटा लग जाता था, और ये बहुत महंगा और नाकाबिले भरोसा तरीका था। लेकिन आज हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नेटवर्क की वजह से ये राब्ता महज चंद सेकंड्स में हो जाता है, बिल्कुल हमवार और क्लियर। और अब आते हैं डीप स्पेस की तैयारी की तरफ। ये अजीम इंजीनियरिंग शाकार सिर्फ खला में घूमने की कोई मंजिल नहीं है। दरअसल ये इंसानी बर्दाश्त और हमारे मुस्तकबिल की बका का एक इंतहाई अहम टेस्टिंग ग्राउंड है। जरा सोचें, पानी को रिसाइकल करना, खतरनाक मलबे से बचना, अपनी बिजली खुद पैदा करना, ये सब क्या है? ये सब दरअसल जमीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रैक्टिस है। इस वक्त हमारे खलाबाज ज्यादा से ज्यादा 8 महीने तक वहां रह सकते हैं। हम मुसलसल इंसानी जिस्म की हुदूद को टेस्ट कर रहे हैं और ऐसे खुद कफील निज़ाम बना रहे हैं ताकि ज़मीन पर हमारा ये इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। तो जाते जाते ये सवाल अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। स्पेस स्टेशन ज़मीन से बमुश्किल 6 घंटे की दूरी पर है, यानी एक तरह का लाइफ सपोर्ट या सेफ्टी नेट मौजूद है। लेकिन क्या होगा जब इंसान वाकई इस महफूज दायरे को छोड़कर मरीख के इस गहरे और मुकम्मल तौर पर तन्हा सफ़र पर निकलेगा? वहाँ कोई इमरजेंसी लाइफ बोट नहीं होगी। ये स्पेस स्टेशन दरअसल हमें इसी नामालूम और सनसनीखेज मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा है, और सच पूछें तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है।